भगवान कृष्ण का संपूर्ण जीवन महान कार्यों और घटनाओं से भरा रहा था। उन्होंने अपने बचपन के केवल 16 वर्ष ब्रज में बिताए थे और उसके बाद ब्रज को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। इन 16 वर्षों में उन्होंने कुछ राक्षसों को मारने के अलावा कोई बड़ा कार्य नहीं किया था, लेकिन अपने सहज स्नेह से सभी ब्रजवासियों का हृदय इस प्रकार जीत लिया था कि आज भी ब्रजवासी उनको याद करते हैं। बहुत से लोग कृष्ण पर गोपियों के साथ छेड़छाड़ करने और अन्य अनुचित आरोप लगाते हैं। ये आरोप पूरी तरह असत्य हैं। कोई चोर, लंपट या लड़कियों को छेड़ने वाला व्यक्ति उनका प्रेम नहीं जीत सकता। गोपियां उनकी बाल सुलभ क्रीड़ाओं और वंशी बजाने के कारण उनसे प्रेम करती थीं। वे सभी विवाहित महिलाएं थीं और उनका प्रेम निश्चल था। वैसा ही कृष्ण का भी था। द्वारिका जाने के बाद जब उद्धव जी कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास पहुंचे, तो उनके प्रेम को देखकर दंग रह गए। गोपियों ने उनसे कहा, उद्धव जी महाराज, आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए। हमें नहीं चाहिए आपका ज्ञानी, ध्यानी, पराक्रमी कृष्ण। हमें तो अपना वही नटखट, गाय चराने वाला, माखन चुराने वाला, वंशी बजाने वाला, मन मोहने वाला कृष्ण चाहिए। प्रेम की यह पराकाष्ठा देखकर उद्धव जी अपना सारा ज्ञान भूल गए। जहाँ तक कृष्ण और राधा के प्रेम की बात है, पूरे महाभारत में एक बार भी राधा का नाम नहीं आया है, हालांकि उसमें किसी अन्य गोपी का नाम भी नहीं है। राधा भी उन्हीं गोपियों में से एक रही होगी। वैसे उसे रिश्ते में कृष्ण की मामी बताया जाता है। ये संभव है कि उसका प्रेम कृष्ण के प्रति कुछ अधिक रहा हो। ब्रज को छोड़ते समय कृष्ण अपनी प्रिय वंशी राधा को ही अपनी निशानी के रूप में दे गए थे। उसके बाद उन्होंने जीवन भर कभी वंशी नहीं बजाई। ये त्याग और निश्चल प्रेम की पराकाष्ठा नहीं तो क्या है। ऐसे पवित्र संबंध को कलंकित करना अनुचित ही नहीं घोर पातक है। ब्रज छोड़ने के बाद जीवन भर कृष्ण एक बार भी ब्रज में नहीं गए। न कभी नंद बाबा से मिले, न यशोदा मैया से, न गोप बालकों से मिले, न गोपियों से। लेकिन एक क्षण को भी वे ब्रज को भूल नहीं पाए। मैं स्वयं ब्रजवासी होने के कारण जानता हूँ कि ब्रजवासी कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखते हैं। कभी वापस ब्रज न लौटने का उलाहना वे कृष्ण को आज भी देते हैं। उन्होंने कृष्ण को छलिया, ठग, नटवर, निर्मोही, घमंडी जैसे कई नाम दिए, लेकिन उनको प्रेम करना बंद नहीं किया। कृष्ण और राधा के बहाने उन्होंने अपनी प्रेम भावनाएं व्यक्त की हैं। प्रेम की भावनाएं मनुष्य में स्वाभाविक हैं। अन्य समाजों में इनको व्यक्त करने के अन्य तरीके हैं। रोमियो जूलियट, लैला मजनू, शीरी फरहाद, हीर रांझा जैसी अनेक प्रेम कहानियां संसार में प्रचलित हैं। लेकिन भारत में राधा और कृष्ण के माध्यम से प्रेम की भावनाएं प्रकट की जाती हैं। इसमें धर्म और अध्यात्म का भी अंश होने के कारण लौकिक प्रेम सीमा के भीतर ही रहता है और विकृत रूप लेने से बच जाता है। भगवान कृष्ण का चरित्र कितना महान था, इसका एक प्रमाण महाभारत में मिलता है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा के समय कृष्ण के सगे फुफेरे भाई शिशुपाल ने कृष्ण की निंदा में तमाम तरह की बातें कही, लेकिन लिंपत्ता का आरोप तो उसने भी नहीं लगाया। इसके विपरीत उसने कृष्ण को नपुंसक कहा। इससे सिद्ध होता है कि कृष्ण वास्तव में चरित्रवान और जितेंद्रिय थे, क्योंकि प्रायः ऐसे लोगों को ही नपुंसक कहकर गाली दी जाती है। कृष्ण ने केवल एक विवाह किया था रुक्मिणी के साथ। उनकी सहमति से कृष्ण ने उनका हरण किया और फिर विधिवत विवाह किया था। बहुत बाद में उनको सामाजिक दबाव से बाध्य होकर सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के साथ विवाह करना पड़ा था। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए सब्सक्राइब की बटन दबाएं।